हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएमएस फर्स्ट ईयर चैनल में स्वागत है। तो आज हम एनाटॉमी का नया टॉपिक सीरा पढ़ेंगे। तो सीरा का जो रेफरेंस है वो हमें कहाँ से मिलेगा? अगर सुश्रुत संहिता में देखें तो उसका जो शारीर स्थान है उसमें सीरा वर्णन विभक्ति शारीर और सीरा व्यत विधि शारीर, उसमें आपको सीरा का रेफरेंस मिलेगा। तो अब हम ये देखते हैं कि सीरा है क्या। सीरा इज नथिंग बट चैनल प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी, यानी सीरा कुछ नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी चैनल प्रेजेंट है उसको हम सीरा बोलेंगे। फिर आचार्य चरक ने क्या बताया गया है सूत्र स्थान के 30 यानी लास्ट वाला जो अध्याय है उसमें क्या बताया गया है? शरणात् सीराहा, यानी शरण का मतलब क्या होता है? पासिंग फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन, यानी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जो कुछ भी पास हो रहा है उसको हम शरण बोलेंगे। तो और जो शरण का काम करेंगे, जिसके अंदर शरण होगा उसको हम सीरा बोलेंगे। सीराज आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच कैरी द वाइटल फ्लूइड, मतलब सीरा एक ट्यूबुलर टाइप का स्ट्रक्चर है जो अपने अंदर वाइटल फ्लूइड कैरी करती है। आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया है? सप्त सीरा शतानी भवंती, यानी सीरा कितनी होती है? सप्त यानी 7 और सीरा शतानी, शतानी यानी 100, यानी 700 सीराएँ होती है। कन्फ्यूज नहीं होना है, आचार्य सुश्रुत ने सीरा के नंबर 700 बताए। अगर आपको पूछे कि शरणार्थ सीराहा इज गिवन बाय, तो उसमें आचार्य चरक करना है और 700 सीरा में आचार्य सुश्रुत करना है। फिर अगर हम देखें तो देर आर 700 सीराज प्रेजेंट इन द बॉडी। सीराज आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द दोसाज दैट मूव इनसाइड देम एंड अकॉर्डिंग टू देयर कलर, मतलब सीरा का हमने क्लासिफिकेशन हमने तो बता दिया कि 700 है, मतलब आचार्य सुश्रुत ने बताया, हमने नहीं बताया है कुछ। आचार्य सुश्रुत ने बताया कि 700 सीरा है, पर किस तरह से उन्होंने क्लासिफिकेशन किया, किस आधार पे कि कौन सी सीरा में कौन से दोष बह रहे, ज़्यादा डोमिनेंसी कौन से दोष की है। हम आगे देखेंगे कि कोई भी ऐसी सीरा नहीं होगी जो पर्टिकुलर एक ही दोष को मतलब कैरी करेंगी। तो वो दोष की डोमिनेंसी के आधार पर उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। दोष वाहिनी सीरा, प्रिंसिपल सीरा कितनी होती है? 40, मतलब टोटल 4 तरह की है, वात वाहिनी, पित्त वाहिनी, कफ वाहिनी और रक्त वाहिनी या ब्लड कैरिंग सीरास। तो सभी 10-10 नंबर में होगी तो 10 मल्टीप्लाई बाई 4 तो कितनी होगी? 40। तो 40 मेन सीरा हो गई। समझ में आया यहाँ तक सभी को? फिर हम देखते हैं साइट ऑफ ओरिजिन, यानी सीरा का ओरिजिन कहाँ से होता है। तो उसमें बताया गया है नाभि यानी अम्बलाइकस, नाभि से उसका ओरिजिन होता है। फिर वो या तो अपवर्ड मूव करती है या तो डाउनवर्ड या फिर ओब्लिकली रन करती है बॉडी में। तो ये तो हो गया कि सीरा का ओरिजिन नाभि से होता है। वहाँ से ओरिजिन होने के बाद या तो वो अपवर्ड मूवमेंट करेंगी या फिर डाउनवर्ड जाएंगी या फिर ओब्लिकली रन होगी। फिर यहाँ पे ये बात बताई गई है, ध्यान से इसको समझ लेना कि नाभि इज सीट ऑफ प्राण। प्राण आपने फिजियोलॉजिकल लेक्चर नहीं देखे हो तो वो देख लेना, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है। तो उसमें प्राण वायु भी बताया गया है। तो वात के 5 प्रकार होते हैं, प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान। तो उसमें यहाँ पे हमें प्राण का मतलब वायु ही लेना है कि वायु का स्थान भी नाभि है। आप रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे नाभिस्तः प्राण पवन, यानी नाभि से जो हमारा वायु है वो निकलेगा, वहाँ से पास होगा। तो यानी नाभि का स्थान 2 हो गया, शिरा भी है और ओरिजिन, मतलब शिरा भी है और प्राण भी है। तो अब इन दोनों में क्या बताया गया है कि शिरा एंड प्राण वायु ऑल्सो एग्जिस्ट एज आधार एंड आधे। अब यहाँ पे आपको होगा कि ये आधार क्या है, आधेय क्या है। आधार, इसको हम आश्रय और आश्रयी इसकी तरह ले सकते कि शिरा के अंदर प्राण वायु होगा। हमने बोला ना कि शिरा क्या दोष को कैरी करती होगी, तो शिरा के अंदर सभी दोष हो गए। तो इस हिसाब से शिरा आधेय है और प्राण क्या है? शिरा आधार है और प्राण क्या है? आधेय है। कंफ्यूज नहीं होना है, शिरा आधार है, शिरा में र आता है तो वो आधार और प्राण आधेय। यहाँ सबको क्लियर होगा। अब हम आगे देखते हैं। तो इसमें क्या बताया गया कि सीरा आर कंसिडर्ड टू बी वाइटल एलिमेंट्स
सम ऑफ सीरा आर ग्रुप्ड अंडर मर्मर ड्यू टू दिस। मतलब हमने मर्मर शारीर भी पढ़ा है, उसमें हमने देखा था कि स्नायु, सीरा, मांस, अस्थि, संधि। तो सीरा वाइटल पॉइंट भी हो गए, मर्म यानी वाइटल पॉइंट होते हैं ना, तो सीरा तो मर्म में भी आती है, इसलिए उसको हम वाइटल पॉइंट या वाइटल एलिमेंट भी बोलते हैं। फिर ये लिखा है सर्व सीरा सर्ववहिन्य है, यानी सीरा में सब कुछ बहता है। मैंने आगे बताया था ना, सीरा ऑल्सो कैरी वायु, पित्तम, कफम एंड रक्तम। क्योंकि हमने मेन 4 तरह की देखी है ना, वात वाहिनी, पित्त वाहिनी, कफ वाहिनी और रक्त वाहिनी। देयर इज नॉट अ सिंगल वन इन द बॉडी दैट carries just one of the above substance alone, hence सीरा called सर्ववाहिन्य। मतलब हमने सीरा को सर्ववाहिन्य क्यों बोला, क्योंकि उसके अंदर सभी के सभी दोष बहते हैं, लेकिन ये हमने वात वाहिनी, पित्त वाहिनी, कफ वाहिनी, रक्त वाहिनी वो हमने डोमिनेंसी के हिसाब से ज़्यादातर, मतलब हमने आगे भी तो पढ़ा है ना, आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि कोई भी द्रव्य है 5 महाभूत से बने, तो इसी तरह इसमें सभी कुछ होगा, लेकिन ज़्यादातर डोमिनेंसी जिसकी रहेंगी उस हिसाब से हमने उसका क्लासिफिकेशन किया गया। तो क्लासिफिकेशन में हम देखें तो आचार्य सुश्रुत ने बताया था कि 700 सिराएँ होती है, उसमें से हमने देखा आगे कि 40 मूल सिरा है, 10 वात वाहिनियाँ, 10 पित्त वाहिनियाँ, 10 श्लेष्म वाहिनियाँ और 10 रक्त वाहिनियाँ। फिर उसमें भी हमने फर्दर क्लासिफिकेशन हम करेंगे, तो चारों की 175 होगी, 175। तो वात की 175, पित्त की 175, फिर श्लेष्म की 175 और रक्त की 175। तो सभी मिलाकर कितनी होगी 700। फिर हम देखें कि अब 175 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया, तो ये हम एक मतलब किसी एक दोष का, जैसे अगर आप वात का ले लो, पित्त का ले लो, या फिर कफ या फिर रक्त, सभी में इस तरह से ही होगा। तो ये मैंने एक ही बार आपको दिखाया है पीटी में, पीडीएफ में। जैसे अब हमें 175 सिरा का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो पहले हम लेते हैं शक्ति और बाहु, यानी यह हमने लिम्स ले लिए, शक्ति यानी लोअर एक्सट्रीमिटी और बाहु यानी अपर एक्सट्रीमिटी। तो टोटल 4 लिम्ब हो गए, 2 अपर और 2 लोअर। तो ईच पर लिम्ब में कितने होंगे 25, लोअर के दोनों में 25, तो कुल मिला के कितने हो गए 50 हो गए वो। और सेम अपर में ऐसा 25 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 50, यानी 100 तो हमारी शाखा में ही हो गए। बाकी के हमें 75 कहाँ है वो देखने हैं, तो उसमें से कोष्ठ में हम देखेंगे, कोष्ठ में कितने हैं 34 सीरा। ये आपको अगर याद ना रहे ना कि पर्टिकुलर गुद और मेढ्रा में कितने हैं तो चलेगा, पर आपको ये पता होना चाहिए कि शाखा में 100 है, कोष्ठ में 34 है और ऊर्ध्व जत्रुगत में 41 है। गुद, मेढ्रा और श्रोणी में 8, पार्श्व में 2 दोनों साइड, लेटरल साइड में 4 हो गए, पृष्ठ यानी बैक साइड में 6, उदर में 6 और वक्ष में 10। तो फिर हम देखेंगे ऊर्ध्व जत्रुगत सीरा, उसमें कितनी है 41, टोटल हो गए ना 175, 100 प्लस 41 प्लस 34। तो उसमें भी ग्रीवा में कितने हैं 14, फिर थोड़ा ऊपर जाएंगे तो जीवा यानी टंग में 9, फिर नासिका उसमें 6। फिर यहाँ पे ये याद रख लेना, कर्ण और नेत्र दोनों में अलग है। कर्ण में अगर वात वाहिनी शिरा की बात करेंगे तो उसमें 4 होगी, वात वाहिनी शिरा में कर्ण में टोटल 4 उसके ब्रांचेस होगी। लेकिन अगर हम पित्त, श्लेष्मा और रक्त की बात करेंगे, पित्त, श्लेष्मा और रक्त वह शिरा, तो उसमें 4 की बजाय 2 ही होगी। किसमें कर्ण में। नेत्र में क्या है वात में 8 है, और जो पित्त, श्लेष्मा और रक्त है उसमें कितनी होगी 8 है, तो बैलेंस करनी होगी ना दोनों, ऊपर 2 कम थी तो यहाँ पे 2 ज़्यादा हो गई 10। वात में कर्ण में कितने हैं 4 है, और उन तीनों में पित्त, श्लेष्मा और रक्त में 2 है। तो फिर नेत्र में उससे उल्टा हो गया कि नेत्र में वात में 8 है तो उससे 2 ज़्यादा, पित्त, श्लेष्मा और रक्त में 10 होगी। और फिर अब हम उसके स्पेसिफिक कलर देखते हैं। जैसे वात वाहिनियाँ हैं तो उसका अरुण कलर होगा। फिर पित्त, पित्त वह शिरा का, देखो यहाँ पे ना बच्चे क्या गलती कर देते कि पित्त लिखा है ना तो येलो कलर होगा, नहीं, पित्त वह शिरा का कलर होता है नील यानी ब्लू कलर होता है। और पित्त है तो उष्ण तो होनी होगी, तो वो मीन टच यानी उष्ण होगी।
स्पर्श करने पर। फिर है श्लेष्मा वह शिरा, यानी हम कफ लेते हैं तो वो तो शीत होगा ना, क्योंकि शीत उसका गुण है, कोल्ड इन टच। फिर श्लेष्मा वैसे भी वाइट कलर होता है। यहाँ पे सेम है, पित्त में याद रखना है कि येलो कलर नहीं कर देना, उसमें ब्लू है, तो ये वाइट इन कलर। और स्थिर कफ वाले वैसे भी आलसू होते हैं, स्थूल्यता होती है, तो उस हिसाब से हम इसके शिरा के जो फीचर्स है वो याद रख सकते हैं कि श्लेष्मा वह शिरा है वो शीत है, इन टच, फिर वाइट इन कलर एंड फर्म इन नेचर। अब रक्त वह शिरा देखें तो उसका कलर तो रेड ही होगा, ये तो सबका सही होगा अगर एमसीक्यू में आ जाए तो। और वो ना ही शीत है ना ही उष्ण है, यानी अनउष्ण शीत, यानी ज़्यादा उष्ण भी नहीं है, शीत भी नहीं है, मीडियम है। तो यहाँ पे भी गलती नहीं करनी है, खास करके पित्तवह शिरा में। पित्तवह शिरा में क्या कर देते हैं, कलर में येलो, उष्ण तो सबको पता होता है लेकिन कलर ब्लू है, याद रखना है। पित्तवह शिरा का कलर है ब्लू और वातवह शिरा का कलर है अरुण, और श्लेष्म का तो वाइट और रक्त का रेड, ये तो आपको पता है। लेकिन हाँ, अनउष्ण शीत पूछे ना तो उसमें रक्तवह शिरा करना है कि कौन सी शिरा का ये फीचर्स है कि अनउष्ण शीत, तो उसमें आएगा रक्तवह शिरा। पित्त तो हमें पता है कि वो उष्ण में आएंगी, और स्थिर पूछे तो वो श्लेष्मा वह शिरा। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इसी चैप्टर के लिए और अन्य जो भी अदर्स चैप्टर है उन सब की क्विज़ के लिए या फिर नोट्स, हैंड रिटन नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारी टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी।